अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के दरअसल कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इसके जानने के लिए ज़रूरी है इक्वल मैट्रिसेस का जानना कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। तो चलें देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। के सपोज करें कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है और ए मैट्रिसेस उस टाइम मैट्रिसेस बी के इक्वल होगी इफ़ जब इन दोनों पे ये दो जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई होंगी। तो कौन सी कंडीशंस हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, के मैट्रिक्स ए के ऑर्डर्स मैट्रिक्स बी के ऑर्डर्स के इक्वल होंगे। और जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो एंट्रीज हैं उसकी फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स के इक्वल हों। सो दिस इज़ कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिसेस हैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब इनमें जो एंट्रीज हैं अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो में के फर्स्ट कॉलम में है। अब जैसे इधर है 1 और मैट्रिक्स बी में भी है 1, सो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे कि ये सब तमाम मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये तमाम क्या हैं मैट्रिसेस। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सी किसके इक्वल है। अब सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो है ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, जब हम सी को हम सॉल्व करेंगे 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। तो सो क्या कह देंगे कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बी मैट्रिक्स क्या है कि 3 और 5। अब 3 और 5 ये आगे तमाम मैट्रिसेस में देखेंगे कि 3 और 5 किधर है, इधर 5 और 3 है। और आगे जब हम यहाँ पे आएंगे एफ़ में भी नहीं है। तो जब हम आगे आएंगे आई में तो वहाँ पे जब हम इस आई में आएंगे इसको सॉल्व करेंगे 3 इसी तरह आ जाएगा और 3 + 2 5। सो क्या कह देंगे कि बी मैट्रिक्स इक्वल टू आई। देन इसके बाद आ जाता है सी जो कि ए के इक्वल है। डी क्या है 5 और 3 आगे किसी में भी नहीं है तो इसे इसी तरह छोड़ देंगे। नेक्स्ट है ई तो 4 0 6 2। अब देखेंगे 4 0 6 2 किस में है। अब एफ़ में भी नहीं है, ऊपर जितनी भी हैं ए बी सी डी उसमें 1 रो और 2 कॉलम्स ही हैं। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम से हम देखते हैं कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। तो किसके साथ हो रहा है, 4H में भी है और 4E में भी है। 0 6 2 ये E और H में दोनों में है। अब इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की कंडीशन अप्लाई हो रही है जो हमने इक्वल मैट्रिसेस में दूसरी कंडीशन को पढ़ा था। तो क्या कह देंगे कि जो मैट्रिक्स ए है ई है वो मैट्रिक्स H के इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो एफ़ की मैट्रिक्स आ जाती है। देखेंगे कि एफ़ की मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो ऊपर कहीं किसी के इक्वल नहीं है तो जी में आएंगे 3 - 1 2 और 3 + 3 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा। एफ़ किसके इक्वल है, जी के। एफ़ इक्वल टू जी लिख देंगे। देन जी एफ़ के इक्वल है। फिर एच जो है वो ई के इक्वल है। आई बी ऊपर बी के शायद इक्वल था। और इसके बाद जे को जब हम सॉल्व करेंगे 2 + 2 4 2 - 2 0 4 और 5 2 6 आ जाएगा और 2 + 2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, जे बी ई और एच के इक्वल हो जाएगा। इस पे जो है वो दूसरी ही कंडीशन अप्लाई हो रही है जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की कंडीशन पड़ी थी हमने इक्वल मैट्रिसेस में। तो 4 क्या कह देंगे कि जो मैट्रिक्स ए ई है इक्वल टू मैट्रिक्स एच इक्वल टू मैट्रिक्स जे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ना समझ आई हो आप कमेंट सेक्शन पर सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।